नमस्कार आदाब दोस्तों। चलिए आज 17 अप्रैल देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, आज पश्चिम बंगाल की 45 सीटों पर चल रही वोटिंग से पहले कल एक ताजा सर्वे ये 5वें चरण का आया है, जिस सर्वे ने सभी राजनीतिक पार्टियों को चौंका कर रख दिया है। इसके आंकड़े हम आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल की 5वें चरण की 45 सीटों में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर जीतेगी। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून लागू करने को लेकर के एक और बड़ा बयान दे डाला है। क्या कहा इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को लेकर के हॉस्पिटल से दुखद खबर सामने आ रही है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सर्वदलीय बैठक के बाद चुनाव आयोग ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या कुछ कहा है इसकी भी आगे हम आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि बंगाल में वोटिंग से पहले रातों रात एक बार फिर ईवीएम गड़बड़ी के बाद जो है एक और नया विवाद सामने आया है। बीजेपी के नेता की कार से बहुत ज्यादा तादाद में कैश बरामद हुआ है, जिस पर हंगामा शुरू हो गया। हम आपको बताएंगे कि कौन से वो बीजेपी नेता है, कितना कैश मिला है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों फेसबुक में फर्जी अकाउंट डिलीट करने के मामले में भाजपा सांसद का नाम आया है और इस पर अब बीजेपी घिर गई है। क्या है पूरा मामला, इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के लगाए जाने वाले लॉकडाउन को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तो एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सभी को पता होगा कि आज 5वें चरण की 45 सीटों पर जो पश्चिम बंगाल में वोटिंग चालू है। 6 जिलों की 45 सीटों पर 319 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। लेकिन उससे पहले कल एक सर्वे ने सभी राजनीतिक पार्टियों को चौंका दिया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस सर्वे के मुताबिक 45 सीटों पर जहां जहां आज वोटिंग हो रही है, इसमें बीजेपी के खाते में 22 सीटें जाने का अनुमान बताया जा रहा है, जबकि टीएमसी के खाते में महज 20 सीटें जा सकती हैं और 3 सीटें जो है अन्य पार्टियों के खाते में जाने की संभावना है। ये ताजा सर्वे ने सभी राजनीतिक पार्टियों को चौंका दिया है। दरअसल बीजेपी का ये पहला ऐसा सर्वे है जिसमें बीजेपी को भारी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सर्वे और बीजेपी के लिए ये अच्छी खबर भी है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच एक बार फिर से नागरिकता संशोधन कानून का भूत बाहर निकल आया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से इसे लागू करने की बात कहते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल में छठे चरण के चुनाव के लिए नेताओं ने पूरी जान लगा दी। छठे चरण के तहत 4 जिलों की 43 सीटों पर 22 अप्रैल को मतदान होगा। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। शुक्रवार को भाजपा के कई वरिष्ठ नेता पश्चिम बंगाल में प्रचार करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई नेताओं ने अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते हुए उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया। अमित शाह ने कहा है कि हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं और 2 मई को दीदी की विदाई के साथ सोनार बांग्ला भी बनाएंगे। साथ ही साथ नागरिकता संशोधन कानून को हम लागू कर देंगे। उन्होंने कहा है कि उनको भाजपा नागरिकता देने का काम 2 मई के बाद शुरू कर देगी। नागरिकता पाने वाले शरणार्थियों के लिए सीएम के नेतृत्व में 100 करोड़ का फंड भी बनाया जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर है कि देश के गृह मंत्री ने यह बता दिया कि 2 मई के बाद पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया जाएगा। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है, जहां पर कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा को लेकर के एक दुखद खबर सामने आ रही है। आप इस खबर को देखिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उन्हें सबसे पहले रमैया मेमोरियल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि उनकी सेहत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही है, जिसके चलते उनको यहां से अब मणिपाल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता और एक राज्य के जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां का दूसरा मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गया है, जिसकी तबीयत खराब होने की वजह से बताया जा रहा है कि पहले येदियुरप्पा को रमैया मेमोरियल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, तो अब जब जो है उनकी और भी ज्यादा सेहत खराब हो रही तब मणिपाल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। कोरोना रिपोर्ट आने से पहले सीएम येदियुरप्पा ने आज कल
जो है कोविड पर एक इमरजेंसी मीटिंग भी ली थी या मीटिंग उनके आवास पर हुई थी, तो इन्होंने और ना जाने कितने लोगों के अंदर कोरोना फैलाया होगा, ये बाद में पता चलेगा। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। आप सभी को पता होगा देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के ये सवाल खड़े किए जा रहे थे कि चुनाव आयोग आखिर कब जो है अपनी जिम्मेदारी दिखाएगा। खैर, चुनाव आयोग ने जिम्मेदारी तो नहीं दिखाई, लेकिन उसके नाम पर एक ऐलान जरूर कर दिया। आप इस खबर को देखिए। सर्वदलीय बैठक के बाद चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाकी बचे चरणों में प्रचार करने की अवधि यानी टाइम को घटा दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनावी प्रचार के समय को शाम 7 बजे तक सीमित कर दिया गया है। शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक चुनाव प्रचार कोई भी प्रत्याशी और पार्टी नहीं कर सकेगी। इस तरह मतदान के पूर्व प्रचार का शोर थमने की अवधि भी 48 घंटे से बढ़ाकर के 72 घंटे कर दी गई है। यानी कि पहले जो आचार संहिता 48 घंटे तक लगती थी, अब वो 72 घंटे पहले ही लगा दी जाएगी। तो ये ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। खैर, इसके पीछे का लॉजिक ये चुनाव आयोग को ही जाने कि रात में क्या कोरोना लोगों के बीच ही जाता है, क्या दिन में जो शाम 7 बजे से पहले और सुबह 10 बजे के बाद का जो वक्त है उसमें ही रैलियां होती हैं, लेकिन इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता की गाड़ी से भारी कैश बरामद किया गया। इससे पहले आपको पता होगा असम में बीजेपी के नेता की गाड़ी में गाड़ी के अंदर ईवीएम मशीन मिली थी, लेकिन अब जानकारी मिल रही है दमोह यानी कि मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के बीच बीजेपी के नेता की गाड़ी में भारी जो है तादाद में कैश बरामद हुआ। आप इस खबर को देखिए। दमोह में उपचुनाव से एक दिन पहले शिवराज कैबिनेट में मंत्री भूपेंद्र सिंह की कार में करोड़ों रुपए मिलने की बात सामने आई है, जिसको लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आज दमोह की जनता ने करोड़ों रुपए से भरी एक गाड़ी जो कि बीजेपी मंत्री की है उसको पकड़ा है। बीजेपी को जनता का समर्थन नहीं है, इसलिए बीजेपी इस तरह के हथकंडे अपना करके चुनाव जीतना चाह रही है। तो एक और बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर बीजेपी नेता की कार में भारी तादाद में कैश बरामद हुआ है, जिस पर चुनाव आयोग खामोश है। पुलिस प्रशासन पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर, फेसबुक फर्जी अकाउंट डिलीट करने के मामले पर एक नया विवाद शुरू हो गया। आप इस खबर को देखिए। दरअसल द गार्जियन ने अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया है कि फेसबुक ने कथित तौर पर फर्जी अकाउंट के जरिए भाजपा सांसद की लोकप्रियता को बढ़ाने दिया, जबकि महीनों पहले इसके बारे में एक कर्मचारी ने कंपनी को अवगत करा दिया था। दरअसल देश के कई करोड़ लोगों के डाटा को यानी कि जो अकाउंट है उसको डिलीट किया गया, लेकिन जब नाम बीजेपी के नेता का आया तो उसको नजरअंदाज कर दिया गया और फेसबुक की तरफ से कदम खींच लिए गए, उनके अकाउंट को डिलीट नहीं किया गया, जिसका खुलासा अब हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक और नया विवाद शुरू हुआ। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर बंगाल से आ रही है, जहां पर दोस्तों 5वें चरण के लिए हो रही वोटिंग के दौरान फिर से हंगामा हुआ है। यहां पर बताया जा रहा है कि चुनावी वोटिंग के दौरान जो है एक वर्धमान यानी जगह का नाम है, यहां पर कई बूथों पर लोगों के साथ मारपीट की गई है। बताया जा रहा है कि वर्धमान उत्तर विधानसभा क्षेत्र के सराय टीकर अवैतनिक प्राथमिक विद्यालय के बूथ संख्या 60, 61, 72, 63 पर एजेंट अजीत सरकार और अजीत सरन के साथ मारपीट की गई है। तो ये पहला रुझान बंगाल से सामने आया है। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।